की थी। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए थे, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हमें ग्रीन प्लांट की सिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेन करना है पूरा इसके अंदर, ठीक है। इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये एक तरह का क्या है, प्रोसेस है। इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वाटर इसको बोलते हैं वाटर, H2O का। अब ये क्या बोल रहे हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाता है, फूड बनाता है। ये क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। दस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग स्टार्च। अभी ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में। अभी देखो सोलर एनर्जी कैसे, सन से क्या ये रेज आती हैं, ठीक है। हवा में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या जाती है, लीफ के अंदर जाती है। लीफ एक्सपोज टू लाइट्स, लीफ सन की प्रेजेंस में इन तीनों का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने क्या बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के क्या हो गया, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो सन से रेज आती है ये सोलर एनर्जीज होगी इनटू केमिकल एनर्जी। इसके अंदर क्या बन गया, फूड बन गया। फूड के थ्रू ये फिर इसके अंदर फूड चला जाएगा, इसको जिससे थ्रू फूड जाने की वजह से इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, इसको न्यूट्रिशन मिलती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये देखो डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कि प्लांट्स ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें इस डायग्राम के थ्रू बताना होगा, ओके। तो देखो सबसे पहले इसका आंसर है, देखो आपको ऐसे रे डायग्राम, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाता है प्लांट, ठीक है। अभी देखो सबसे बड़ा एनिमल कौन सा लग रहा है आपको, देखो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, लॉइन। लॉइन को कौन खाता है, लॉइन किसको खाता है, डियर को खाता है। डियर किसको खाता है, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से देखो लॉइन किसको खाता है, गोट को खाता है। गोट किसको खाती है, प्लांट्स को खाती है। फिर जो प्लांट्स हैं, फिर प्लांट्स को कौन खाता है, फिशेस खाती हैं। फिशेस को कौन खा लेता है, हम ह्यूमंस खा लेते हैं ना, मैन खा लेता है आगे। तो मैन आगे, इससे आगे क्या है, फिर आगे देखो हो क्या होता है, बाज को क्या खा लेता है, रैट खा लेता है। रैट को कौन खाते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं। और अभी जो मैन है, ठीक है, मैन रैट को भी तो खा लेते हैं ना। मैं देखा नहीं है, चाइनीज वगैरह ऐसे जो होते हैं, जापानीज, ये रैट को ऐसे और भी जो एनिमल्स वगैरह हैं इनको खा लेते हैं आराम से। तो ये पूरा अल्टीमेट सोर्स किसके साथ मिल रहा है, एंड में जाके प्लांट्स के थ्रू ही मिल रहा है, ठीक है। द फिगर शोज दैट एवरी हेटरोट्रोप डिपेंड अपॉन ऑटोट्रोप। जितने भी ये जो सारे प्लांट्स हैं, सारे हेटरोट्रोप्स हैं। हेटरोट्रोप जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप, हेटरोट्रोप। और जो खुद अपना प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप। तो ये सभी किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है, जो कि खुद क्या है, ऑटोट्रोप है। तो इससे हमें क्या पता चला, दैट एवरी हेटरोट्रोप डिपेंड अपॉन ऑटोट्रोप फॉर देयर फूड, हैंस द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे हमें क्या पता चल गया, प्लांट्स ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों, क्योंकि सभी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, घूम फिर के प्लांट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्लांट ही नहीं होगा तो फिर प्लांट अगर प्लांट को
डियर खा लेगा, फिर ऐसे लॉइन खा लेगा, इन्हीं के थ्रू सोर्स ऑफ एनर्जी, सभी में एनर्जी का सोर्स जा रहा है। प्लांट से एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, हिरन में, डियर में, डियर से किसके अंदर, लॉइन के अंदर, ऐसी ट्रांसफर हो रही है सोर्स ऑफ एनर्जी हर किसी के ऊपर ही। और नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अभी ग्रीन प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं, याद रखना है, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। ठीक है। हम क्या हैं, ह्यूमंस क्या हैं, हम हैं हेटेरोट्रोप्स। हम किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। जो किसी और के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। ये क्या है, जो खुद अपना खाना बना लेते हैं, ऑटोट्रोप्स। The food synthesized by the plant is stored as starch। जो फूड सिंथेसाइज्ड होता है बाय द प्लांट, वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी कैप्चर्ड हो जाती है, किसके अंदर कैप्चर्ड हो जाती है, बाय द पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर सोलर एनर्जी कैप्चर्ड हो जाती है। ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज, क्या लेते हैं वो, क्या अंदर क्या लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, इन अपने अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। नेम द फॉलोइंग। तो ठीक है, आपने बताना है इनकी नेमिंग्स। अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर ट्यूबुलर स्टीम, उसको क्या बोलते हैं, उसको कसकट्टा बोलते हैं। ठीक है। कसकट्टा क्या होता है, कसकट्टा एक तरह का प्लांट होता है जो क्या करता है, एक तरह का क्या होता है, पैरासाइट होता है। ये वन प्लांट से अनदर प्लांट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट शिफ्ट हो जाता है। जो जिस प्लांट के ऊपर ये रहता है, उसका जो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है, उस फूड को ये खा लेता है। ठीक है। ये एक तरह का फिर पैरासाइट होता है, उसके फूड को ये खुद खा लेता है, उसके बाद ये दूसरे प्लांट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऐसे शिफ्टिंग करता रहता है। इसका अनदर नेम अमर्बल है। ठीक है। इसका अनदर नेम एक और है जिसको अमर्बल बोलते हैं। दिस इज पेज नंबर 1 एंड दिस इज पेज नंबर 2। नेक्स्ट है a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition। वो प्लांट कौन सा है जिसमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, पिक्चर प्लांट। ठीक है। जिसमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रोपिक मोड जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम हो गए, हम ह्यूमंस हैं, हम अपने फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। ठीक है। तो ये पिक्चर प्लांट कैसे ऑटोट्रोप है, देखो ये अपना खाना खुद भी बना लेता है, ये अपना खाना खुद भी बना लेता है थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इसके साथ ना इसके ऐसे थ्रू जग टाइप ऐसे इसकी वो होते हैं प्लांट के ना, ऐसे जग टाइप सा बना होता है, उसके अंदर ये क्या कर लेता है, अपने इंसेक्ट्स को अंदर खा लेता है। कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो उसको बंद करके ये खा लेता है। फिर ये एक तरह के क्या हो गया, हेटेरोट्रोप भी हो गया। तो इसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गए, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। और ये 2 वेज अपनी न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। जिसके थ्रू लीव अपनी गैसेस एक्सचेंज करती है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो इस तरह से होता है स्टोमेटा। ये इसके पोर्स ये जो होता है इसका माउथ होता है। ठीक है। ये इसका माउथ होता है। ये ओपन, जब ये ओपन होता है तो यहाँ से क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक है। यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जब भी ये अपना माउथ ओपन करता है, ये गैसेस तो एक्सचेंज करता ही है, साथ ही साथ वाटर भी रिलीज कर देता है। ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ही फूड बनता है। ठीक है। इसके थ्रू ही अगर गैसेस एक्सचेंज होगी तभी फूड बनेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट मिलके क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे प्लांट्स के लिए। तो वो सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है
टिक द करेक्ट आंसर, इनमें से करेक्ट आंसर आपने बताना है। अ मार्बल इज अ एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रोफ और होस्ट। ठीक है, तो ऑटोट्रोफ किसकी एग्जांपल है? पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स अभी हमने पढ़ा ना, कसकट्टा, कसकट्टा को ही अमरबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल थी? एक पैरासाइट की। ठीक है, नेक्स्ट है द प्लांट which trap and feeds on insects is कसकट्टा, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट, रोज। तो इसमें से किसका आंसर है? पिक्चर प्लांट। वो प्लांट जो क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है कोई भी इंसेक्ट्स को खाने के लिए। तो वो कौन सा प्लांट था? पिक्चर प्लांट था। ठीक है, उससे नेक्स्ट है मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2। अब हमारे पास दो कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसको हमने लेबलिंग कर ली 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको भी हमने मैच करना है। यहाँ पे हमारा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक लीव है। नाइट्रोजन क्या है? बैक्टीरिया है। मार्बल क्या था? पैरासाइट था। मार्बल क्या था? पैरासाइट था। एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रोप्स हैं। इंसेक्ट्स क्या हैं? पिक्चर प्लांट। इंसेक्ट्स क्या कौन खा लेता है? पिक्चर प्लांट खा लेते हैं ना। तो इसका इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? नो, द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज दिस इज पेज नंबर 2। Plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. Those plants are called saprotrophs which synthesize their foods. No, they are autotrophs. So the answer is false. Next is the product of photosynthesis is not a protein. False. This is also false. Next is solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Solar energy is converted into chemical energy? Yes, the answer is true. Next, choose option in which the following, which part of the plant get carbon dioxide from the air for photosynthesis. इनमें से कौन सा पार्ट है फोटोसिंथेसिस में जो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर? तो कौन सा पार्ट है? देखो, सबसे पहले है रूट्स, हेयर, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीव्स, सेपल्स। सो द आंसर इज स्टोमेटा। स्टोमेटा से हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम और एयर एक्सचेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स। इनमें से किसके थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर के थ्रू? लीव से।